हेलो बच्चों, मैं भाग्य गुप्ता। इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से, पॉइंट चार्ज से, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस पॉजिटिव 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 नेगेटिव चार्जेस से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। अब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट की गई है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है। यानी यहाँ पर पॉइंट ले लें ए, यहाँ पर ले लें बी, यहाँ पर ले लें सी, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी। फील्ड यूनिफॉर्म है तो ई कांस्टेंट होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी आर। ई क्या है? कांस्टेंट है। ई कांस्टेंट है तो डी बी अपॉन डी आर ये भी कांस्टेंट होगा। यानी डी बी प्रोपोर्शनल डी आर। इसका मतलब क्या है? स्मॉल डिस्टेंस डी आर चेंज हो रही है तो स्मॉल पोटेंशियल भी चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, राइट साइड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। इस डायग्राम में 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख रहे हैं। इनके पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली V1, V2, V3 हैं। फर्स्ट सरफेस का पोटेंशियल है V1, सेकंड सरफेस है इसका पोटेंशियल है V2 और ये थर्ड सरफेस है इसका पोटेंशियल है V3। देखिए पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0Q/R। कोई भी सोर्स है, सोर्स से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती है, R की वैल्यू बढ़ती है तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर यदि हम सोर्स लें चार्ज का, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो इससे डिस्टेंस जैसे जैसे डिस्टेंस ये बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल है V1, यहाँ है V2, यहाँ है V3। तो V1, V2, V3 में बताइए कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा होगा? इस फार्मूले से V इज इक्वल टू 1/4πε0Q/R। पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के होता है। तो डिस्टेंस कम है फर्स्ट प्लेट की इस चार्ज से, सेकंड प्लेट की ज़्यादा है, थर्ड प्लेट की और ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं क्या? V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है, तो इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन होते हैं, तो ये प्लेन सरफेस रहेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन होते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्टली पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज से अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। एक चार्ज है प्लस क्यू, इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउट होती हैं। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रेडियली चार्ज से आउट हो रही हैं। तो यहाँ पर हम एरो इस साइड बाहर की तरफ लगा सकते हैं। यहाँ पर यदि हम कोई पॉइंट लें P, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4πε0Q/R²। तो E प्रोपोर्शनल 1/R²। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस ये बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर हम ये पॉइंट ले रहे हैं, ये सारे पॉइंट हैं प्लस क्यू चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। अब हम इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने पर एक स्पेरिकल शेप आता है। तो पॉइंट चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस स्पेरिकल शेल होता है। किसी भी स्पेरिकल सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0Q/R। तो यह फार्मूला है, कोई भी स्पेरिकल सरफेस है उसके सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला है जब उस सरफेस के सेंटर पर चार्ज है प्लस क्यू। इसका मतलब जो है पोटेंशियल डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो B
प्रोपोर्शनल 1/r, यानी r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। यानी इस चार्ज से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो इस डायग्राम में 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये है पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए ये फर्स्ट सरफेस है, तो फर्स्ट सरफेस में पोटेंशियल नेट V1 है, सेकंड सरफेस पोटेंशियल V2 है और ये थर्ड सरफेस है, यहाँ पोटेंशियल V3। आपको बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 सरफेस में कहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कौन सा ग्रेटर होगा, V1 ग्रेटर होगा, V2 ग्रेटर होगा, V3 ग्रेटर होगा। यहाँ देखिए B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R होता है, यानी R की वैल्यू इंक्रीज होगी तो B की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो B3 इसकी रेडियस सबसे ज़्यादा है और B1 इसकी रेडियस सबसे कम है। लिख सकते हैं B1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन V3। फर्स्ट पे पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, थर्ड पर पोटेंशियल सबसे कम होगा। इस तरह से किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड एक पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड एक पोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, यह स्फेरिकल होता है। फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, अब हम 2 पॉजिटिव चार्ज के सिस्टम से एक पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। 2 चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, तो ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इन चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से है, चार्ज रिपेल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस सिस्टम का हमें एक पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इन चार्जेस के अराउंड सर्कुलर होंगे। ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है फर्स्ट चार्ज के अराउंड, ये सेकंड चार्ज के अराउंड सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस है फर्स्ट चार्ज के अराउंड, ये थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस है सेकंड चार्ज के अराउंड। यह इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों चार्ज का कंबाइंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो दोनों चार्जों का कंबाइंड अलजेब्रिक सम होगा। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जो चार्ज है ये सर्कल के सेंटर पे नहीं है, सेंटर से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये चार्ज भी सेंटर पे नहीं है, सेंटर से राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज के सिस्टम से इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमें ध्यान रखना है कि जो चार्ज रहेगा वो सर्कल के सेंटर पे ना होकर पहला चार्ज लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, दूसरा चार्ज राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और इसके अराउंड जो इक्विपोटेंशियल है ये सरफेस है, इस चार्ज के अराउंड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है यह राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और इसके अराउंड सेकंड चार्ज के अराउंड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है यह लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और यह इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है, दोनों चार्ज की कंबाइंड का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। भाई ऐसा हो क्यों रहा है, अब इस चीज़ को हम समझते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, कि इस चार्ज और इस चार्ज के इफेक्ट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनका शेप चेंज हो गया है। यहाँ पर देखिए शेप चेंज हुआ, यहाँ पर शेप चेंज हुआ, तो यहाँ पर शेप चेंज हुआ। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। यहाँ पे देखिए ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये फील्ड लाइंस है, कितने डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री का। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये फील्ड लाइंस है, कितने का एंगल होगा 90 डिग्री का। यहाँ पर देखिए ये फील्ड लाइंस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने का एंगल होगा 90 डिग्री का। यहाँ पर भी कितना एंगल होगा 90 डिग्री, यहाँ पर कितना एंगल होगा 90 डिग्री। इसलिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसका जो शेप आया है पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा ओवल शेप आया है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के सरफेस पर पोटेंशियल दोनों चार्जेस यानी इस चार्ज और इस चार्ज के पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा, पहले चार्ज से है V1, दूसरे चार्ज से है V2, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ध्यान रखिए इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है, दो पॉजिटिव चार्जेस के कंबाइंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए। तो हम इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देंगे। अब हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, यानी एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरे चार्ज नेगेटिव है। तो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, तो इनके कॉम्बिनेशन का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे।
तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से आउट होती हैं और नेगेटिव पर जाती हैं। तो पॉजिटिव से आउट हो रही है, नेगेटिव पर जा रही है, पॉजिटिव से आउट हो रही है, नेगेटिव पर जा रही है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव से आउट हो रही हैं और नेगेटिव पर आती हैं तो नेगेटिव पर इन हो रही हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सिस्टम में हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा जो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती हैं। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के अराउंड हम सर्किल बनाएंगे। अब देखिए इस सर्किल किस तरह के बने हुए हैं। ये चार्ज है नेगेटिव, ई पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज सेंटर पे ना होकर सेंटर से राइट डायरेक्शन में थोड़ा शिफ्ट होगा। ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे ना होकर सेंटर से थोड़ा लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो देखिए ये जो चार्ज है ये सर्किल के सेंटर पर नहीं है। ये बड़ा जैसे सर्किल है तो इसका सेंटर इधर आ रहा है, तो सेंटर पे नहीं है, इधर शिफ्ट हुआ है। ये बड़ा सर्किल है, इसका सेंटर कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये सेंटर पे ना होकर राइट साइड में शिफ्ट हुआ है। तो इस तरह से आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सिस्टम से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। किसी पॉइंट चार्ज से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए, तो इस तरह से कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सिस्टम से इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्जेस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला टाइप करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।